How are you all? Hope you all are doing very good. So today, students, we have to start our second chapter of class third, which is about plants life. So आज हम डिस्कस करेंगे एक प्लांट की लाइफ के बारे में कि कैसे एक सीड विच इज़ अ काइंड ऑफ बेसिक यूनिट जहाँ से एक प्लांट की लाइफ स्टार्ट होती है, वहाँ से सीड कैसे डेवलप करके एक हेल्दी प्लांट एंड देन इनटू वन हेल्दी ट्री गेट्स डेवलप्ड. Okay, we have to study the whole life cycle of a plant. So let's start our chapter. See, we see different kinds of plants around us. Some plants are big, while some are small. Some have branches, while some do not have branches at all. The leaves, fruits, and seeds are different. There are many differences in their अपीयरेंस. सो बेसिकली क्या ये बोल रहे हैं कि हमने अपने सराउंडिंग्स में हम क्या देखते हैं, डिफरेंट टाइप्स के प्लांट्स को हम देख पाते हैं. कुछ काफ़ी टॉल होते हैं, कुछ काफ़ी शॉर्ट होते हैं. ओके, कुछ ट्रीज़ की ब्रांचेस होती हैं, कुछ ट्रीज़ की ब्रांचेस बिल्कुल भी नहीं होती हैं. उनकी लीव्स, फ्रूट, सीड, हर एक प्लांट की जो ये पार्ट्स होते हैं, बॉडी पार्ट्स, वो डिफरेंट होते हैं इन शेप, साइज एंड कलर. ओके, देयर आर मेनी डिफरेंसेस इन देयर अपीयरेंस. उनके अपीयरेंस में क्या बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं. Now observe the picture of a plant and write the names of all parts in the boxes. So they have shown you the picture. ये एक पिक्चर है प्लांट की, आपको इसे ऑब्जर्व करना है और इस बॉक्स के अंदर इनके डिफरेंट पार्ट्स को क्या करना है, लेबल करना है. ठीक है, चलो. सो सबसे पहले स्टूडेंट क्या होता है, दो पार्ट होते हैं प्लांट के. एक होता है पार्ट विच इज अबव द सॉइल, सॉइल या अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर पार्ट होता है एक, और एक होता है ग्राउंड से नीचे वाला पार्ट. ठीक है, सो वो पार्ट जो ग्राउंड से ऊपर होता है, दैट इज नोन एज शूट पार्ट. ओके, इसे क्या बोलेंगे, शूट. एंड द पार्ट ऑफ द प्लांट विच इज अंडर द ग्राउंड, ग्राउंड या सॉइल की नीचे वाला जो पार्ट होता है विच इज नॉट विजिबल टू अस, ओके, दैट इज नोन एज रूट सिस्टम. उसको हम रूट्स कहते हैं. सो बेसिकली ये जो आपको यहाँ पे गिवन है, दिस इज व्हाट, दिस इज द ग्राउंड लेवल, और ग्राउंड से नीचे जो ये पार्ट है, इसे हम रूट बोलेंगे. एंड दिस इज व्हाट, दिस दीज आर योर रूट्स ओनली. ओके, सो विल राइट ओवर हियर रूट्स. ठीक, चलो. And if we talk about this part is what, the shoot system. Shoot system means ये part वो होगा जो above the soil होगा, ये हमको बाहर से visible होता है. So what is the part of, what is this part of the plant? इसे क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं हम leaves. Okay, so leaves, leaves. ठीक, this is what, this part is the stem part. इसे हम क्या बोलते हैं, stem part बोलते हैं. This is stem, STEM, stem. Okay, चल. Now what is this? This is your bud. ठीक है, ये बड है, जो यहाँ से इस बड से ही क्या होगा, एक फ्लावर डेवलप होगा, BUD, बड. ओके, चल. नाउ व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ अ प्लांट? प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स क्या होते हैं? सो जस्ट एज वी हैव डिफरेंट बॉडी पार्ट्स, अ प्लांट आल्सो हैज मेनी पार्ट्स. ईच पार्ट हैज एन इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले. The part of a plant which grows below the ground is called the root, and the part of a plant which grows above the ground is called the shoot. The root has stem, branches, shoot has stem, branches, leaves, buds, flowers and fruits. So जैसे एक ह्यूमन बीइंग के डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, सिमिलरली एक प्लांट के भी डिफरेंट बॉडी पार्ट्स होते हैं, जिनका सबका नेम डिफरेंट होता है और अपना एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है, रोल होता है, विच से प्ले. ठीक है, सो अभी मैंने आपको लास्ट बताया था कि दो पार्ट में हम एक प्लांट बॉडी को डिवाइड कर सकते हैं, जिसमें कि आपका एक पार्ट होता है जो बिलो द ग्राउंड होता है, ग्राउंड लेवल के नीचे होता है, विच इज नोन एज अ रूट. ओके, एंड द पार्ट विच इज अबव द ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलते हैं, शूट बोलते हैं. अब इस शूट वाले पार्ट के बहुत सारे पार्ट होते हैं, सच एज इट हैज स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर, फ्रूट. ये सभी पार्ट आपको शूट सिस्टम में देखने को मिलेंगे. ठीक है, चलो. Now we have to discuss about these part of the plant one by one. So first of all we have to discuss about root. Root क्या है? It is an important part of a plant. Roots are different shape and sizes and they are of two types, tap root and fibrous root. तो root plant का एक बहुत important part होता है. ठीक है, डिफरेंट शेप और साइज की रूट्स होती है, और बेसिकली आप रूट्स को दो क्लासिफिकेशन में डिवाइड करते हो. एक होती है टैप रूट एंड द अदर इज फाइब्रस रूट. सबसे पहले पढ़ेंगे टैप रूट के बारे में. द सिंगल मेन रूट दैट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड टैप रूट. ठीक है, जो किसी प्लांट की स्टेम के बेस में से सिंगल रूट जो निकलती है उसको हम टैप रूट कहते हैं. दे हैव शोन यू द एग्जांपल आल्सो, जो पिक्चर में गिवन है, ये सिंगल रूट है जो यहाँ से ग्रो कर रही है, इसको आप क्या बोलोगे, टैप रूट बोलोगे. फिर उसके बाद सेवरल थिनर साइड रूट्स ग्रो फ्रॉम द मेन रूट. प्लांट सच एज balsam, hibiscus, bean, mustard, etc. have
टैप रूट। फिर इस मेन रूट से, जो सिंगल मेन रूट नीचे आ रही है, इसके आसपास से फ्रॉम द बोथ साइड छोटी छोटी से रूट हेयर्स आपके देखने को मिल सकते हैं आपको थिन से, जैसे कि यहाँ पे देखो थिन रूट्स है। ठीक है, ये साइड बाय साइड डेवलप हो रही है। ये मेन रूट जो होगी, जिसको आप टैप रूट बोल रहे हो, उसके साइड अलोंग द साइड से ये ग्रो करती है। आपके बालसम, हिबिस्कस, बीन, मस्टर्ड, इन प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, दे आर टैप रूट्स ओनली। नाउ द अदर रूट इज फाइब्रस रूट। फाइब्रस रूट्स क्या होती है? नंबर ऑफ स्मॉल रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम आर कॉल्ड फाइब्रस रूट। किसी भी स्टेम के एंड से जब बहुत सारी छोटी छोटी रूट्स, नंबर ऑफ स्मॉल रूट्स ग्रो करती है, उन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं। लाइक दिस यू कैन सी, इसमें कोई भी मेन रूट सेंटर में नहीं होती है, सारी छोटी छोटे से हेयर्स होते हैं या फिर थिन रूट्स होती हैं जो डेवलप करती हैं, इन्हें आप फाइब्रस रूट कहते हो। ग्रास, वीट, राइस, अनियन, ऑल दीज प्लांट्स हैव fibrous root. Okay, now what are the functions of the root? As we told you that root is a very important part of a plant, so basically it would have some important function also. What are those functions? First of all, root fixes the plant and through the soil. सबसे पहला काम क्या है रूट का, कि किसी भी प्लांट को सॉइल के साथ होल्ड करना, उसको फिक्स रखने का काम होता है रूट का। ठीक है, plants need water and minerals from the soil. Roots take these and supply them up to the stem and leaves. Okay, प्लांट्स को क्या चाहिए होता है? वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो प्लांट्स को सॉइल से मिलते हैं। अब बेसिकली सॉइल से इन वाटर और मिनरल्स को हमें लीव्स तक ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ता है प्लांट्स में। फॉर व्हाट? बिकॉज लीव्स में जाके ही फूड प्रिपेयर होता है बाय द प्लांट। ओके, और उस फूड को प्रिपेयर करने के लिए ही वाटर और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। सो अब रूट पार्ट जो है प्लांट का, वो ही रिस्पॉन्सिबल होता है जो सॉइल में से इन वाटर को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके उसको सप्लाई करता है टू द लीव्स और टू द अपर पार्ट्स ऑफ द प्लांट। सम रूट्स स्टोर फूड प्रिपेयर्ड बाय द फ्रूट, प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। कुछ ऐसी रूट्स होती हैं जो प्लांट फूड प्रिपेयर करते हैं उसको अपने अंदर स्टोर करते हैं, जैसे कि, और फिर हम इन रूट्स को क्या कर सकते हैं? खा सकते हैं, जैसे कि कैरेट, रेडिश, टर्निप, ये आपकी एडिबल रूट्स होती है, इनको खाया जाता है बिकॉज इनके अंदर वो फूड स्टोर रहता है विच इज प्रिपेयर्ड बाय द प्लांट। Okay, such as carrot, turnip, and radish. Now, next we come to shoot. So, it is a part of the plant growing above the ground. It consists of the stem, branches, leaves, buds, flowers, and fruit. अब ये कौन सा पार्ट है? ये प्लांट का वो पार्ट है जो आपके ग्राउंड लेवल से ऊपर होता है, which is known as shoot. Now, the shoot part has various सब पार्ट्स। ठीक है, कौन कौन से? जैसे कि स्टेम, ब्रांचेस, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। व्हाट आर द पार्ट्स? व्हाट आर दीज पार्ट्स? आर द components which grow on the shoot system. सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्टेम के बारे में। स्टेम क्या है? Plants have different kinds of stems. Some stems are soft and some are hard, woody and strong stem. These hard stems are called trunk. अब हर एक प्लांट के पास एक डिफरेंट काइंड की स्टेम होती है। कुछ स्टेम्स आपकी सॉफ्ट होती हैं, कुछ काफ़ी हार्ड होती हैं, हार्ड, वुडी और स्ट्रॉन्ग होती है। जो ये हार्ड, वुडी और स्ट्रॉन्ग वाली स्टेम्स होती है, इनको हम ट्रंक कहते हैं। फिर अगर बात करें श्रब्स की जो स्टेम होती है काफ़ी थिक होती है। हर्ब्स की जो स्टेम है काफ़ी सॉफ्ट और थिन होती है। सम प्लांट्स लाइक मनी प्लांट क्या प्लांट है जिसकी काफ़ी वीक स्टेम होती है और वो क्या नहीं कर सकता? प्लांट को होल्ड नहीं कर सकता अपराइट। इसीलिए आपने देखा होगा यूजुअली जो मनी प्लांट है वो क्या करता है? किसी न किसी सपोर्ट के थ्रू क्लाइंब करता है बिकॉज इसकी स्टेम काफ़ी वीक होती है। फिर सच प्लांट्स नीड अ सपोर्ट टू क्लाइंब अप, दे आर नोन एज क्लाइंबर्स। आई टोल्ड यू मनी प्लांट की क्या काफ़ी वीक स्टेम है, इसलिए उन्हें सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है क्लाइंब करने के लिए, एंड सच प्लांट्स आर नोन एज क्लाइंबर्स। ओके, चलो सी दे हैव शोन यू ट्रंक ऑफ अ नीम ट्री। ये नीम ट्री है जिसकी जो ट्रंक ये है, ये आपका काफ़ी वुडी स्टेम होती है, हार्ड होती है, इसको आप ट्रंक कहते हो। ठीक है, चलो नाउ वी कम टू फंक्शंस ऑफ स्टेम। स्टेम के क्या क्या फंक्शंस है? सो स्टेम गिव्स सपोर्ट टू द प्लांट, इट मेक्स द प्लांट अपराइट एंड स्ट्रेट। स्टेम क्या करती है? ये भी प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है जिसकी वजह से प्लांट आपका क्या बिल्कुल स्टैंड स्ट्रेट, सीधा खड़ा रहता है। ठीक है, द स्टेम कैरीज वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड फूड फ्रॉम द लीव्स टू फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। अब जो रूट्स ने वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करा था वो उसे स्टेम तक ट्रांसपोर्ट कर देता है और फिर स्टेम वाला पार्ट उस वाटर और मिनरल्स को कैरी करके कहाँ तक लेकर जाता है? लीव्स तक लेकर जाता है। ठीक है, चलो, और फिर जो लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं उस फूड को फिर क्या करता है? आपका स्टेम वाला पार्ट कैरी करके उनको बाकी फ्लावर्स और फ्रूट्स तक ट्रांसपोर्ट करता है।
Some plants store food in the stem, for example, sugarcane and potato, such stems are called tuber. अब कुछ ऐसे प्लांट्स भी है जिनके स्टेम के अंदर फूड स्टोर रहता है, ठीक है, जैसे कि शुगर केन है, पोटैटो है, और ऐसे स्टेम्स को हम ट्यूबर बोलते हैं। स्टेम कनेक्ट्स ऑल द पार्ट ऑफ द प्लांट विद ईच अदर। स्टेम का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि वो सभी जो पार्ट होते हैं प्लांट्स के उनको एक दूसरे के साथ कनेक्ट करता है। Now that we come to the next part, which is leaf. The most important part of the plant is leaf, because most living plants have green leaves. ज़्यादातर living plants की जो leaves होती है green होती हैं, है ना। leaf के बहुत सारे part होते हैं जो flat, and the broad part of the leaf is called the leaf blade or lamina. They have shown in the picture also. ये जो flat वाला part है, green part पूरा, ये this is known as what? leaf blade. इसको आप leaf blade या lamina बोलते हो, ठीक है। उसके बाद a number of tiny channels in the form of lines runs all over a leaf. They are called veins. The line in the middle of the leaf is called the main vein. It carries water to whole leaf. अगर पिक्चर में आप देखते हो, so let me show you. Wait. अब इस लीफ के पूरे फ्लैट सरफेस में, ऑल ओवर द फ्लैट सरफेस देयर आर नंबर ऑफ चैनल्स, जो आपको बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चैनल्स से दिखेंगे। ये क्या है? ये सारी वेन्स हैं, इनको हम साइड वेन्स कहते हैं। और ये साइड वेन्स कहाँ से निकलती हैं? कहीं ना कहीं एक सेंटर में एक मेन वेन होती है ये। ओके, इसको क्या बोला जाएगा? इसको बोला जाता है मेन वेन। ओके, व्हाट वी कॉल इट? मेन वेन। और ये जो है सारी, ये क्या है? आपकी स्मॉल नेटेड वेल, छोटी छोटी सी वेल है, ठीक है। साइडवेज भी बोलते हो आप इसको। अ नंबर ऑफ स्मॉल ओपनिंग्स कॉज स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ अ लीफ। दे हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स नीड फूड टू ग्रो एंड लाइफ। अ ग्रीन लीफ मेक्स फूड फॉर द प्लांट विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। दिस इज व्हाई अ लीफ इज कॉल्ड द किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। सो अब क्या होता है, उसके बाद लीफ के सरफेस में छोटी छोटी सी बहुत सारी ओपनिंग्स होती है जिनको स्टोमेटा कहा जाता है। इन्हीं स्टोमेटा के थ्रू क्या होता है? प्लांट्स में गैसियस एक्सचेंज होता है, बिकॉज प्लांट्स व्हाट दे ब्रीथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड दे ब्रीथ आउट ऑक्सीजन इनटू द एटमॉस्फेयर। सो ये जो गैसेस का एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, वो किसके थ्रू होता है? स्टोमेटा के ही थ्रू होता है। उसके बाद प्लांट्स में, क्योंकि लिविंग क्रिएचर्स है, तो उनको ग्रो करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए फूड की रिक्वायरमेंट होती है। और प्लांट्स अकेले ऐसे लिविंग क्रिएचर्स हैं जो एनवायरनमेंट में खुद खाना प्रिपेयर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट। सो ये सारे इंग्रेडिएंट्स से जो खाना प्रिपेयर किया जाता है वो ग्रीन लीफ में ही प्रिपेयर किया जाता है, एंड द प्रोसेस इज नोन एज photosynthesis, and this is the reason why the leaves are called food factory of the plant or kitchen of the plant. अब लीफ डिफर इन द शेप एंड साइजेस। हर एक लीफ का शेप और साइज डिफरेंट होता है। फॉर एग्जांपल सम प्लांट्स लाइक पीपल, पीपल का जो प्लांट होगा उसकी काफ़ी बड़ी बड़ी लीव्स होती हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट लाइक गुलमोहर, गुलमोहर की जो लीव्स होती है दे आर वेरी स्मॉल। ओके, चलो नाउ वी कम टू नेक्स्ट फंक्शंस ऑफ लीव। लीव के क्या फंक्शन है? सबसे पहला बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है कि वो फूड प्रिपेयर करती है फॉर द प्लांट। उसके बाद इट गिव्स आउट अ गैस कॉल्ड ऑक्सीजन। इट इज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग्स एंड एनिमल्स फॉर ब्रीदिंग। लीव के थ्रू ही क्या एक गैस प्रोड्यूस होती है, ऑक्सीजन, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर द सर्वाइवल ऑफ ह्यूमन बीइंग्स एंड द एनिमल्स। सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देयर लीव्स। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी लीव्स के अंदर फूड स्टोर करते हैं, सच एज स्पिनच, कैबेज, लेट्यूस, ठीक है। ये सारे आपके ऐसे प्लांट्स हैं जिनके लीव्स के अंदर फूड स्टोर रहता है एंड वी ईट इट। नेक्स्ट इज फ्लावर। फ्लावर भी क्या है? फ्लावर भी आपका एक बहुत ब्यूटीफुल और इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्लांट का। इट ग्रोज ऑन द स्टेम। ये स्टेम वाले पार्ट में ग्रो करता है। सभी फ्लावर्स ज्यादातर आपके कलर, शेप, साइज में एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। द ब्राइटली कलर्ड पार्ट ऑफ अ प्लांट इज कॉल्ड पेटल। जो फ्लावर का आपका ब्राइट कलर्ड वाला पार्ट होता है उसको आप पेटल बोलते हो। और जो ग्रीन पार्ट होता है जो किसी फ्लावर को इनक्लोज करता है बड के अंदर, दैट इज नोन एज सेपल। ओके, सेपल का काम क्या होता है? फ्लावर को प्रोटेक्ट करने का, ठीक है। चलो, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लावर? इट टर्न्स इनटू फ्रूट इन मोस्ट ऑफ द प्लांट। पहला फंक्शन क्या है कि ज्यादा प्लांट्स में फ्लावर्स फ्रूट्स में टर्न हो जाते हैं। उसके बाद ये प्लांट्स को क्या प्रिटी एंड अट्रैक्टिव दिखाते हैं, ठीक है। चलो, next we come to fruit. A flower changes into a fruit. Fruit contains a seed. Most fruits are edible and sweet. Some fruits like apple, mango and banana are also fleshy. The fruit of cotton and sunflower are
ड्राई। एक फ्लावर क्या होता है, आगे चल के फ्रूट में डेवलप हो जाता है। फ्रूट के अंदर सीड्स होती हैं। ज़्यादातर फ्रूट्स आपके एडिबल होते हैं, यानी कि आप इन्हें खा सकते हो क्योंकि ये स्वीट होते हैं, है ना? कुछ फ्रूट्स लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना, ये आपके फ्लैशी फ्रूट्स होते हैं। लेकिन जो कॉटन और सनफ्लावर के फ्रूट्स होते हैं, दे आर ड्राई। नाउ व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ फ्रूट? फ्रूट के क्या फंक्शंस है? सी, पहला काम क्या है, फ्रूट को प्रोटेक्ट। फ्रूट क्या करता है, सीड्स, जो उसके अंदर सीड्स होते हैं जिससे आप न्यू प्लांट्स ग्रो कर सकते हो, उन सीड्स को प्रोटेक्ट करता है फ्रूट। ओके, एंड फ्रूट्स ऑफ मोस्ट प्लांट आर एडिबल। ज्यादातर जो प्लांट के फ्रूट्स होते हैं वो एडिबल होते हैं और काफी हेल्दी हेल्दियर होते हैं फॉर द व्हाट हेल्थ ऑफ अ ह्यूमन बीइंग और एनिमल। नेक्स्ट वी कम टू सीड। सीड क्या है? सीड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट्स। यही सीड्स होते हैं जिनके थ्रू क्या एक न्यू प्लांट ग्रो किया जा सकता है। ईच सीड हैज अ बेबी प्लांट इनसाइड इट, and seed need water, soil and sunshine to grow into a big and healthy plant. The first leaves that appear on the seed are called seed leaves. When seeds begin to grow, it is called germination. Okay, हर एक सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है और जब इस सीड को प्रॉपर वाटर, सॉइल और सनशाइन मिलती है तो ये एक बिग और एक हेल्थी प्लांट में ग्रो करता है। सबसे पहली लीव्स जो आपको सीड्स में देखने को मिलती है उन्हें सीड लीव्स कहा जाता है और फिर यही सीड्स ग्रो करके क्या हो जाती है, एक न्यू हेल्थी प्लांट में डेवलप होती है एंड द प्रोसेस इज नोन एज जर्मिनेशन। नाउ मोस्ट प्लांट्स ग्रो इनटू फ्रूट्स। ज्यादातर जो प्लांट्स है वो फ्रूट्स में ग्रो करते हैं। सी, मोस्ट न्यू प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स। सीड्स आर यूजुअली प्रोटेक्टेड इनसाइड द फ्रूट। ज्यादातर न्यू प्लांट्स कहाँ से ग्रो करते हैं? आपकी सीड से। और सीड्स कहाँ होती हैं? फ्रूट के अंदर प्रोटेक्टेड रहती है। देयर इज अ बेबी प्लांट एंड इट्स पुट इनसाइड द सीड ऑफ द मदर प्लांट। व्हेन द सीड गेट्स इनफ एयर, वाटर, वार्मथ, द प्लांट starts growing. It grows till it is a fully grown plant. Banana seeds do not grow into new plants. So अभी I told you कि क्या होता है, सीड के अंदर एक बेबी प्लांट होता है और उसी के अंदर उसका फूड भी होता है जिससे क्या एक प्लांट को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं फॉर द डेवलपमेंट। सो जब एक सीड को इनफ या एक एडिक्वेट अमाउंट ऑफ एयर, वाटर एंड सनलाइट मिलती है, प्लांट क्या करने लगता है, ग्रो करना स्टार्ट करता है। और वो तब तक ग्रो करता है जब तक वो फुल ग्रोथ अचीव नहीं कर लेता। फिर कुछ ऐसे सीड्स भी हैं जो ग्रो नहीं कर पाती, जैसे कि बनाना सीड्स है। बनाना सीड्स क्या नहीं कर सकती, ग्रो करके न्यू प्लांट्स में डेवलप नहीं हो सकती। ओके, चलो, सो we have discussed the various parts of our plant and I hope the chapter was very clear to you and it was a kind of very interesting chapter regarding the plants. We will meet you very soon in the new class with a new chapter. Till then, take care and thank you everyone.